नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अज आप अपनी जमात 10वीं जमात का अभ्यास करन लगे हैं। अभ्यास का नाम है चक्कर। 12वां अभ्यास है ते चक्कर नाल संबंधित खेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो अज का अपना इसका टॉपिक है एरिया ऑफ कंबीनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स एंड एग्जाम्पल ऑफ 12.3। बच्चे तुसी इस चैप्टर दे पहला भी लैक्चर देख चुके हो, तो अज भी आप इसे 12.3 दी एग्जाम्पल्स करांगे। तो पहला आप थोड़ी जी इंट्रोडक्शन ले लीए। चक्कर अपने आसे पासे तुहानूं बहुत जगह ते दिखते हैं, जिमें कि आए फोटोज दिखाई गई हैं। चक्कर दी एग्जाम्पल है व्हील यानी कि पहिया, घड़ी। जो आप कोई किसी फ्रूट नूं जिमें ऑरेंज है अपने को उपरों कट्टते हैं, विचों दे कट्टते हैं, तो अपने उपरों किहड़ी शेप मिलती है उसकी चक्कर दी या सर्कल दी। कोई बैंगल हो गई, रिंग हो गई, इस तरह की एग्जाम्पल सानू चक्कर दियां बहुत आसे पासे मिलदियां हैं। तो चक्कर क्या है अपने को? चक्कर एक आपां जदों एक स्थिर बिंदु लै लैंदे हैं, कोई बिंदु है तो उस तो एक स्थिर दूरी लै लैंदे हैं। एक बिंदु तो स्थिर दूरी ते जदों आपां बहुत सारे बिंदु बनाने हैं इस तरह, तो आपां नूं किहड़ी शेप मिलती है? चक्कर दी। एक स्थिर बिंदु तो स्थिर दूरी ते उन्हां बिंदुआं दा समूह हुंदा चक्कर, जिहड़े कि आपां बनाने हैं। तो अपने को चक्कर दे किहड़े-किहड़े भाग है इहदे विच? चक्कर आपां ने बनाया तो चक्कर दा केंद्र, जो उहदे विच अपने को स्थिर बिंदु लिता है, वो अपने को हो गया चक्कर दा केंद्र यानी कि सेंटर। जिहड़ी स्थिर दूरी लिती आपां केंद्र तो चक्कर दे उपर किसी बिंदु दी दूरी, जिहड़ी आपां कही सी ना स्थिर दूरी है, वो हो गया अपना अर्ध व्यास यानी कि रेडियस। जीवा, जीवा क्या हुंदी है? जदों आपां चक्कर दे उपर दो बिंदुआं नूं किसी भी दो बिंदुआं नूं आपस में मिला दिए तो अपने कोल क्या बनदा है? जीवा बनदी है। जीवा यानी कि कोण। जेड़ी जीवा अपने केंद्र चों निकलदी है, जेड़ी जीवा केंद्र चों निकले या सब तो वड्डी जीवा, उसनूं आपां क्या कहांगे? व्यास या डायामीटर। तो बच्चों जेड़ा डायामीटर हुंदा है, व्यास हुंदा है अर्ध व्यास तो दुगना हुंदा है। फिर आ गई अपने को चाप यानी कि आर्क। जेड़ी तुहानूं आ दिखाई दे रही है चक्कर दी साइड ते बाउंड्री, जो मैं दो बिंदुओं को मिला के साइड ते बाउंड्री बनाई है, तो यह क्या होगी अपने को? चाप यानी कि आर्क। तो एक अपने को हुंदी है, क्योंकि नीचे भी एक चाप बन रही है, ऊपर भी एक चाप बन रही है। तो जी अपने को छोटी है उन्होंने आपां कहांगे लघु चाप, जी बड़ी होएगी उन्होंने दीर्घ चाप। फिर आपां ने इहदे विच करना है अर्धव्यासी खंड यानी कि सैक्टर। जदों आपां किसी दो अर्धव्यासां नूं मिला दईए अते उसकी संगत चाप नूं मिलाइए लईए, तो यह जिहड़ा अंदर पोर्शन आ गया अपने कोल क्या होएगा? अर्धव्यासी खंड या सैक्टर। क्या याद रखना बच्चों? दो अर्धव्यासां नूं मिलाण ते अते उसकी संगत चाप दे नाल जिहड़ा पोर्शन बनिया, जिहड़ा हिस्सा बनिया, भाग बनिया, उसनूं आपां कहांगे अर्धव्यासी खंड। फिर है इसका एक भाग चक्कर खंड। जदों आपां एक जीवा नूं चक्कर दी एक जीवा लईए ते एक आपां आर्क लै लीए चाप, तो इहदे नाल जिहड़ा इस तरह का पोर्शन बनिया इहनूं आपां कहांगे चक्कर खंड। इसनूं आपां अगे भी समझांगे। तो इस तरह अपने कोल चक्कर दे बहुत सारे भाग हुंदे आ। तुसीं ये भाग छोटियां क्लासां 'च भी पढ़े होए आ। आपां अज इहदे विच इन्हां दे फॉर्मूले, अर्धव्यासी खंड, चक्कर खंड आदि दे फॉर्मूले करांगे, उन्हां दे खेत्रफल निकालण दी कोशिश करांगे। तो पहला आपां ने ये सारिਆਂ ने तुसीं पढ़िया होया छोटियां क्लासां, चक्कर दा परिमाप अते चक्कर दा खेत्रफल। चक्कर दा खेत्रफल क्या होएगा? चक्करी भाग दे अंदर जो हिस्सा है सारा, वो क्या हुंदा? चक्कर दा खेत्रफल। चक्कर विच बच्चों तीन भाग हुंदे आ। एक चक्कर दा बाहरी भाग, इसनूं जे मैं लिखदा बाहरी भाग। एक हुंदा अपने को चक्कर दे अंदर जो बनिया अंदरूनी भाग यानी कि इंटीरियर।
तो एक चक्कर वाला जो बाउंड्री है वो हो गया अपने को चक्कर दा उपरी भाग। तो इस तरह जो चक्कर दा अंदरूनी भाग है वो क्या हो गया अपने को चक्कर दा खेत्रफल, और जो चक्कर है चक्कर दा घेरा है उसनों आपां कहांगे चक्कर दा परिमाप। तो आपां छोटियां क्लासां च पढ़िया चक्कर दे परिमाप दा सूत्र क्या है, फॉर्मूला 2 पाई आर। पाई दा मूल सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, पाई दा मूल इत्थे अपने कोल क्या हो सकता है, या तो 22/7 हो सकता है या 3.14। ये आपां नूं क्वेश्चन च जिवें दिता होएगा आपां उसे तरह यूज करांगे। चक्कर दा खेत्रफल आपां किता होया पाई आर स्क्वायर। आर क्या है अपने कोल अर्ध व्यास। तो बच्चों ये दोनों तुसी फॉर्मूले याद कर लो, इन्हां दा आपां यूज अगे सवालां च करांगे। अगे अपने को अर्धव्यासी खंड यानी कि सैक्टर। ਚੱਕਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਚਾਪ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੈ ਲਏ OA ਅਤੇ OB ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਿੰਦੂ P ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚਾਪ ਹੋਗੀ APB। तो इस तरह अपने कोल OAPB क्या हो गया अर्धव्यासी खंड हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो अपने कोल AOB क्या है अर्धव्यासी खंड दा एक कोण है। तो इस तरह अर्धव्यासी खंड नाल एक ऊपर जो रंगीन भाग बनाया वो भी अर्धव्यासी खंड है, तो निचला जो आपने सफेद रंग है उत्थे भी अपने कोल अर्धव्यासी खंड है। तो इस तरह अपने कोल दो अर्धव्यासी खंड बनते हैं। एक नूं आपां जो छोटा है उसनूं कहांगे लघु अर्धव्यासी खंड ਅਤੇ जो ਵੱਡਾ है उसनूं कहांगे दीर्घ अर्धव्यासी खंड। OAPB ये अपने को हो गया लघु अर्धव्यासी खंड। ते जेकर मैं इधर AB चाप नाल एक बिंदु Q ले ला तो AQB चाप दे नाल किहड़ा बनया OAQB, ये अपने को दीर्घ अर्धव्यासी खंड बने। तो बच्चों अपने को रियल लाइफ से एग्जाम्पल भी है, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆ अर्धव्यासी खंड। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ अर्धव्यासी खंड। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਗੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ अर्धव्यासी खंड ਬਣੇ ਹਨ। तो इस तरह तुसी अर्धव्यासी खंड नूं छोटियां क्लासां तो देखते आ रहे हो। फिर अपने कोल एक घड़ी च एग्जाम्पल लित्ती आपां घड़ी दी दो सुइयां दे विचकार अपने कोल जेकर आपां घड़ी दी सुइयां नूं अर्धव्यास मान लईए तां उन्हां दे विचकार जिहड़ा अपने कोल हिस्सा होएगा वो क्या हो गया अर्धव्यासी खंड। अगे आ गया अपने कोल चक्कर खंड यानी कि सैगमेंट। ਚੱਕਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਸੰਗਤ ਚਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਖੰਡ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਾ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਪ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਇੱਥੇ APB ਤੇ ਜੀਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ AB। तो ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ APB ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰੀ ਖੰਡ। AB ਚਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ है। तो अपने कोल एक छोटा हिस्सा बन गया चक्री खंड का एक वड्डा। तो छोटे वाले नूं क्या कहांगे लघु चक्री खंड अते वड्डे वाले नूं क्या कहांगे दीर्घ चक्री खंड। तो इस डायग्राम च अपने कोल APB लघु चक्कर खंड है अते AQB दीर्घ चक्कर खंड है। ते बच्चों चक्री खंड दी एग्जाम्पल्स अपने कोल रियल लाइफ च कित्थे मिलदियां। मान लो अपन एक बिस्किट लिता, बिस्किट नूं थोड़ा जिहा आपां विचों तोड़ लिया तो अपने कोल किहड़ी एग्जाम्पल बनेगी ये चक्री खंड दी। इस तरह अपने कोल रोटी दी एग्जाम्पल है, रोटी नूं मान लो आपां जे विचों भी हाफ तो भी तोड़िया या हाफ तो थोड़ी साइड तो भी तोड़ लिया तो अपने कोल किहड़ी ये एग्जाम्पल बन रही है चक्री खंड दी। उस तरह एक होर एग्जाम्पल जिहड़ी दिखाई दे रही है ये भी एक रोटी दी ही है। इसनूं जे आपां लंबे लोट इस तरह आपां पीसिस करांगे तो सारे क्या बन गए अपने कोल सैक्टर सैगमेंट या चक्री खंड। हुण आपां ने इन्हां दे अर्धव्यासी खंड अते चक्कर खंडां दे खेत्रफल दे सूत्र पिछले लैक्चर अच्छी तरह समझे सी। तो अज आपां सिर्फ इन्हां नूं रिवाइज करदे हां।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਣ ਥੀਟਾ ਵਾਲੇ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਆ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਬਣਾਇਆ AOB। इसका कोण जी अपने को थीटा दिता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया अपने को थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या थे अपने को अर्धव्यास। नैक्सट अपने किता सी कोण थीटा वाले अर्धव्यासी खंड की संगत चाप का क्षेत्रफल। तो संगत चाप का क्षेत्रफल क्या आएगा अपने को, जो अपने अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल लेना है तो 360 इंटू चक्कर का क्षेत्रफल, जो आप अर्धव्यासी खंड की चाप का क्षेत्रफल लेना है तो 360 थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इस तरह लिख लेना बच्चों इसनों। ते लास्ट अपना चक्कर खंड का क्षेत्रफल। चक्कर खंड का क्षेत्रफल बच्चों आप किवें निकालांगे, अपने को चक्कर दिता है, अपने को अर्धव्यासी खंड है, तो अर्धव्यासी खंड विचों जेकर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिए तो अपने को आ जाएगा चक्कर खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों जो भी आप चक्कर खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पहला आपां अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल निकालना पएगा, तो उस विचों आपां संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना। तो इस तरह तुसीं ये तीने फॉर्मूले अच्छी तरह याद करने हैं, तो इन्हां दा यूज करके ही आपां अगे सवाल करांगे। तो अज का बच्चों मेन टॉपिक अपना समतल चित्रां दे संयोजनां दा क्षेत्रफल। बच्चों समतल चित्रां दे कुछ संयोजनां दा क्षेत्रफल पता करने आपां अज। तुसीं इस तरह के चित्र जिहड़े रोजाना जीवन विच अपने रोजाना जिंदगी च अलग अलग रोचक डिजाइनां नूं देखदे हो, जिवें कि कुछ डिजाइन फुल्लां दी क्यारियां ते नालियां दे ढक्कन, खिड़कियां दे डिजाइन, मेज पोशां आदि ते बने हुंदे इस तरह के डिजाइन। तो इन्हां चित्रां दा क्षेत्रफल पता करना आपां अज कुछ उदाहरणां नाल सिखांगे। जिवें पहली डायग्राम च मान लो एक अपने कोल वर्ग है, तो वर्ग दे विच इस तरह चक्कर बनाए हुए है, तो एक वर्ग हो गया एक चक्कर हो गया, दो चीज़ां दे संयोजन नाल यह चित्र बनया होया। अगली डायग्राम विच भी अपना इस तरह दा है, चार अपने कोल चक्कर है तो उन्हां दे केंद्रां नूं मिला के एक वर्ग बनाया, तो दो तरह दियां चित्रां नूं मिला के अपने कोल क्या बन गया है, कंबीनेशन बन गया उहदा। थर्ड डायग्राम च भी अपने कोल चक्कर दे नाल जेकर चक्री खंड बनाया तो एक त्रिभुज भी बन रहा है, विच छोटा चक्कर बन रहा है। इस तरह जो दो या तीन चित्र आपस च बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपां उन्हां नूं क्या कहांगे, समतल चित्रां दे संयोजन, ते आपां उन्हां दे क्षेत्रफल निकालना अज सिखांगे। तो चलो पहली उदाहरण इसकी आपां करदे हां। पहली उदाहरण अपने कोल चित्र विच 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD दे दो पासियां बनिया होइयां दो चक्राकार फुल्लां दियां क्यारियां दिखाईयां गईयां हन। एक बच्चे लॉन बनिया होया वर्गाकार लॉन है, तो लॉन है जिहड़ा वो वर्गाकार दा, तो उहदे दो साइडां ते चक्राकार फुल्लां दियां क्यारियां बनिया होइयां। तो लॉन तो पूरा हो गया ना, विच फुल्लां दी क्यारियां नूं मिला के भी। तो जेकर हरेक चक्राकार क्यारी दा केंद्र लॉन दे विकर्णा दा काटवां बिंदु O है, जो चक्कर है अपना उहदा विकर्ण केड़ा हो गया, विकर्णा दा काटवां बिंदु O, जिवें कि चित्र विच दिखाया गया। तो वर्गाकार लॉन अते फुल्लां दी क्यारियां दे क्षेत्रफलां दा जोड़ पता करो। तो आपां ने क्या निकालना है, एक तो वर्गाकार लॉन ते फुल्लां दी क्यारियां दे क्षेत्रफलां दा जोड़ पता करना है। तो क्या करिए बच्चे, उहदे विच सब तो पहला आपां नूं क्या दिता है, वर्ग दी भुजा। चलो हल करिए इसनूं आपां। वर्ग दी भुजा आपां नूं कितनी दित्ती है, 56 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, सारिਆਂ ਨੂੰ पता वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुंदा है, भुजा गुना भुजा। तो इससे अपन भुजा दी है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 56 गुना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल विच हमेशा इकाइयां दा वर्ग करते हैं, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का वर्ग
या वर्ग इकाइयां लिखनी है। तो 56 गुना 56 करके अपने को बेटा गुना करो, इन्हों कितना आएगा, इनू गुना करके 3136 यानी कि 3136 आ जाएगा। तुसी इसनू गुना करके देखनी है। तो इस तरह आपां ने क्या निकालता, वर्ग दा खेत्रफल। हुण आपां ने क्या करना है, वर्ग दे विकर्ण बनाए आ, बिंदु ओ ते कटदे आ। आपां नूं पता विकर्ण, वर्ग दे विकर्ण एक दूजे नूं लंब सम तों भाजित करदे हन। तो अपने कोल OA क्या आ जाऊगा, इस चक्कर मान लो जेकर अपने को अर्ध चक्कर दिते, चक्राकार क्यारी दिती है, तो उसका OA क्या आ गया, अपने को अर्ध व्यास आ गया। तो जेकर आपां OA नूं x मान लईए, आपां नूं पता नहीं ना इसकी लंबाई, आपां इसनूं x मान लेने, तो OB भी आपां ने x मान लेने, क्योंकि दोनों क्या है, अर्ध व्यास है। तो आपां इत्थे लिख लांगे, मान लो OA बराबर OB बराबर x मीटर। क्वेश्चन अपना मीटर च है, तो आपां मीटर लगावांगे। हुण बच्चों अगे देखो क्या निकालना आपां ने मेन निकालना है AB चक्राकार क्यारी दा खेत्रफल। तो ये क्या केड़ी डायग्राम बन रही है, चक्कर खंड। तो आपां ने जो हुणे फॉर्मूले किते सी, उह दस्सिया सी कि चक्कर खंड दा खेत्रफल निकालण लई आपां क्या करांगे, पहला अर्धव्यासी खंड दा खेत्रफल निकालांगे, उस चों त्रिभुज दा खेत्रफल माइनस करांगे। तो आपां ने क्या करना है, पहला OAB अर्धव्यासी खंड दा खेत्रफल निकाल के इस चों माइनस करना है त्रिभुज OAB दा खेत्रफल। फिर अपने को चक्कर खंड AB दा खेत्रफल आ जाएगा। तो चलो लिखिए अगे। हुण आपां पहला लिखने आ त्रिभुज OAB विच, क्योंकि आपां नूं हाले अर्धव्यास पता नहीं ना, तो पहला आपां अर्धव्यास निकालना है। तो त्रिभुज OAB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज आपां क्या लगावांगे, कर्ण दा वर्ग बराबर लंब दा वर्ग जमा आधार दा वर्ग। कर्ण कितना इत्थे, कर्ण क्योंकि AB भुजा, तो AB भुजा सी 56 मीटर, तो इहदी जगह ते लिखता 56 दा वर्ग। लंब कितना है, लंब इहदी भुजा होगी x मन्नी सी x, तो इहदा हो गया x स्क्वायर। आधार भी अपने कोल होगी x स्क्वायर। इसनूं हल करो, 56 नूं मैं लिख दूंगी 56 गुना 56, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया अपने कोल 2x स्क्वायर। 2 अपना बटे च आ जाएगा, 56 गुना 56 बटे 2। इस तरह 2 नूं 56 ना कट के आ गया अपने कोल 28। तो x स्क्वायर दा मूल कितना आ गया अपने कोल 56 गुना 28। बच्चे इसनूं आपां हाले गुना नहीं करांगे, इनूं आपां इन्ना ही रख दिन्ने आ। तो हुण आपां ने निकालना क्या है, अर्धव्यासी खंड, अर्धव्यासी खंड OAB दा खेत्रफल। तो इहदा फॉर्मूला क्या हुंदा है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपां कीता सी ना इसका फॉर्मूला। तो इत्थे थीटा कितना होएगा, इत्थे थीटा होएगा अपना 90 डिग्री, क्योंकि यह अपने कोल एक वर्गाकार लौन है। तो वर्ग दे जिहड़े विकर्ण एक दूजे नूं लंब सम तों भाजित करदे, यानी कि 90 डिग्री ते कटदे। तो इस तरह अपने कोल कोण कितना आ गया 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई का मुल आपां भरना इत्थे 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना अपना x, यानी कि x स्क्वायर। 90 नूं 360 ना कट्टे अपने कोल आ जाएगा 4। x स्क्वायर का मूल आपां ने उपर निकालिया सी 56 गुना 28। तो इसनूं भी हुण कट दो, 7 चौका 28, 4 नाल 4 कट्टिया गया, बाकी कितना बचिया 22 गुना 56। इनू गुना करके अपने कोल आ जाएगा, इनू लिख दो 22 गुना 56। हाले इसनू भी आपां गुना नहीं करांगे। तो बच्चों सब तो पहला क्या किया, आपां ने अर्धव्यास पता किया सी, फिर अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल निकाल लिया,
हुण आपां ने निकालना है त्रिभुज OAB दा खेत्रफल, फिर माइनस कर देंगे। तो त्रिभुज AOB दा खेत्रफल क्या आ गया अपने कोल, इत्थे त्रिभुज OAB क्या अपने कोल एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का खेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना लंब लै लेने आपां। आधार कितना इत्थे अपने कोल 28 सेंटीमीटर, लंब है अपने कोल 56। आपां ने कोल 56 सी ते आपां ने भुजा निकाली सी इत्थे x यानी कि 28। इसनू हल करके अपने कोल बच्चों कितना आएगा, 2 नूं 28 नाल भाग किता 14, 14 गुना 56, इसनू इन्ना ही लिख दो मीटर स्क्वेयर। हुण आपां ने एक वर्गाकार क्यारी का खेत्रफल निकालना, किहड़ी शेप च है, चक्कर खंड च। तो चक्कर खंड का खेत्रफल क्या आ गया अपने कोल, इहदा फॉर्मूला आपां कीता सी अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का खेत्रफल। चक्कर खंड का नाम लिख दो, केड़ा चक्कर खंड लिता आपां, जेकर मैं इत्थे बिंदु P ले लिया, APB का खेत्रफल। अर्धव्यासी खंड केड़ा है, OAPB। तो लिख दो बच्चों अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल कितना निकालिया सी, 22 गुना 56 माइनस त्रिभुज का खेत्रफल 14 गुना 56, दोनों निकाले सी ना, दोनों चो 56 साझा निकाल दो, अंदर बचिया 22 घटाओ 14, घटाओ करके कितना आ गया, घटाओ करके आया 8। तो 56 नूं 8 नाल गुना करके कितना आ जाएगा अपने कोल 448 मीटर स्क्वायर। बेटा इसनों हल करके देखना तुसी अपने आप। तो इस तरह हुण अपने कोल ये तो एक वर्गाकार क्यारी का खेत्रफल आया, तो आपां लिखांगे अगे 2 वर्गाकार क्यारियां दा खेत्रफल। जिन्ना एक क्यारी का खेत्रफल आया सी उन्ना ही अपना दूसरे का आ जाएगा। तो इन्हां नूं प्लस करके कितना आ गया अपने कोल 896 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन च पूछा सी इन्हां ने कि वर्गाकार लॉन का खेत्रफल जमा क्यारी का खेत्रफल, यानी कि संपूर्ण खेत्रफल कितना आ गया अपने कोल, वर्गाकार लॉन का खेत्रफल प्लस फुल्लां दियां क्यारियां दा खेत्रफल। तो वर्गाकार लॉन का खेत्रफल सी अपने कोल 3136, आपां जिहड़ा निकालिया सी, प्लस लॉन वर्ग फुल्लां दियां क्यारियां दा 896 प्लस करके अपने कोल आ जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह यह सवाल थोड़ा लंबा सी, काफ़ी सारे पार्ट सी, पर तुसीं इसनूं अच्छी तरह करके देखना है कि पहला आपां वर्ग का खेत्रफल निकालिया, फिर चक्कर खंड का निकालने लिए आपां ने अर्धव्यासी खंड के खेत्रफल चो त्रिभुज का खेत्रफल माइनस किया। इसनूं अच्छी तरह करके देखियो। हुण आपां अगला करते हैं, चित्र विच रंगीन खेत्र का खेत्रफल पता करो जिथे ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। इस विच भी अपने कोल एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर तुसीं देख रहे हो वर्ग चक्कर कट्टे हुए है। तो जिन्ना अपने कोल वर्ग का एक वर्ग दे विच अपने कोल 2 चक्कर है, तो जेकर इसते आपां ने इस तरह व्यास बना लिए तो जिन्नी वर्ग की भुजा है उस तो अद्धा उसका व्यास हो जू। तो यदा व्यास कितना हो गया 14/2 यानी कि 7। हरेक चक्कर का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। तो चलो आप इसनू करिए। फिर आप लिखांगे पहला वर्ग ABCD दी भुजा। वर्ग की भुजा कितनी दी आपां नूं 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का खेत्रफल निकाल दो, कितना हुंदा बच्चों वर्ग का खेत्रफल, भुजा गुना भुजा 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, गुना करके कितना आ जाएगा अपने को 196 सेंटीमीटर
ਸਕੁਅਰ। ਖੇਤਰਫਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੁਅਰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ, तो ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्या ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ। ਜਿਵੇਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ, तो ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ क्या ਹੋਏਗਾ, ਭੁਜਾ ਦਾ ਅੱਧ, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या हो गया हर एक चक्कर का व्यास। तो चक्कर का अर्ध व्यास क्या आ जाएगा अपने कोल, अर्ध व्यास होएगा व्यास का अद्धा, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। हुण आपां ने क्या करना है, 4 अर्ध व्यास आपां ने चक्कर का खेत्रफल निकालना है। तो अपने कोल 4 चक्कर है, 4 चक्करां का खेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों एक चक्कर का खेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो 4 का क्या हो जाएगा, नाल आपां 4 गुना कर देंगे। 4 गुना पाई का मुल आपां कितना भरना इत्थे 22/7। आर कितनी है 7/2 गुना 7/2, क्योंकि स्क्वायर से आपां 2 बारी लिखांगे। इहनूं कट दो बच्चों, 7 नाल 7 कट्टिया गया, निचले 2 गुना 2 नाल 4 कट्टिया गया, बाकी कितना आ गया 22 गुना 7। 22 गुना 7 करके अपने को कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपां ने बच्चों निकालना क्या सी इत्थे, रंगीन भाग का खेत्रफल। तो रंगीन भाग का निकालना सी, आपां ने किहदा निकालिया, आपां ने वर्ग का निकालता ते 4 चक्करां दा निकालता। तो रंगीन भाग का निकालने लिए क्या करांगे, वर्ग का खेत्रफल, इस दे विचों आपां माइनस कर दांगे 4 चक्करां दा खेत्रफल। वर्ग का खेत्रफल आपां निकालिया सी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 चक्करां दा हो गया सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसनूं माइनस करके कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह तुसीं इस सवाल नूं करके देखना है। इसका एक होर सवाल है, चित्र विच रंगीन डिजाइन का खेत्रफल पता करो जिथे ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है अते इस वर्ग की हरेक भुजा नूं व्यास मान के अर्ध चक्कर खिंचे गए हैं। तो इस डायग्राम च बच्चों तुसीं क्या करना है, जिथे रंगीन भाग है दूसरे भाग नूं 1 2 3 4 इस तरह नंबर लैके उन्हां दे खेत्रफल नूं निकालना है। पूरे वर्ग के चक्कर चों खेत्रफल विचों आपां 2 चक्करां दा खेत्रफल माइनस करके इसनूं सोल्व करांगे। इसनूं तुसीं करके देखना कि किस तरह आपां इस विच दिमाग लगाना पएगा कि किस खेत्रफल नूं आपां लैना है ते किस नूं माइनस करना है। फार्मूले अपने इहदे विच ओही 2 लगणगे। किहड़े-किहड़े 2 फार्मूले लगणगे, अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल अते चक्कर खंड का खेत्रफल। तो इन्हां खेत्रफलों नूं बच्चों तुसीं अच्छी तरह याद करके इस क्वेश्चन नूं सोल्व करन दी कोशिश करना। जेकर तुहानूं नहीं समझ लगदा तुसीं अपने अध्यापकां नूं पुछ सकदे हो जरूर। ते जिहड़े आपां ने सवाल कीते उम्मीद है कि तुहानूं सवाल अच्छी तरह समझ लग गए होने है। इन्हां सवालों की दुहराई तुसीं जरूर करनी है, बिना दुहराई तो तुहानूं ये सवाल अच्छी तरह नहीं आएंगे। अते इसके फॉर्मूलिਆਂ ਨੂੰ भी बच्चों तुसीं लिख के देखना है, लिख के देखना है, फिर तुहानूं याद होणगे। उम्मीद है कि तुहानूं ये टॉपिक समझ लग्या होना है। थैंक यू।